इन लोगों ने तो आज कश्मीर बेच दिया। ये कुछ दिनों में पाकिस्तान ये पाकिस्तान भी बेच रहा है। किसको बेचा है? इंडिया को। क्या सबूत है? सबूत क्या है? 4 आए थे, वो बात किया ही नहीं है। मुद्दा ही नहीं था ना, एससीओ का मुद्दा ही नहीं था कश्मीर। तो मुर्दा वो कश्मीर बोलते हैं ना, हमें पाकिस्तान चाहिए ना हमें इंडिया चाहिए। उसको अपने हाल में छोड़ो। फिर वो इंडिया के साथ खुश है? नहीं खुश है। वो अगर खुश है हम इंडिया को भी कब्जा करेंगे। अच्छा, अमेरिका क्या चीज है? हाँ। वो अमेरिका क्या चीज है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। अच्छा। पाकिस्तानी फौज जो है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। अच्छा। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक अब खुलेआम पाकिस्तान आर्मी के सामने बोलती है और कहती है कि आपने कश्मीर इंडिया को बेच दिया है, क्योंकि अब पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कश्मीर के लिए बात भी नहीं करती। तो पाकिस्तानी पब्लिक को लगता है कि दोनों ने मिलकर कश्मीर इंडिया को बेच दिया है। दोस्तों, इंडिया ने जब 370 हटाया तब पाकिस्तानी को हवा भी नहीं लगने दी थी, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक तो सीधा आर्मी पे एलिगेशन लगाती है कि आपने कश्मीर इंडिया को बेच दिया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सर देखिए, एससीओ की मीटिंग थी, यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बायलेटरल इश्यूज के ऊपर जो है वो बात नहीं हो सकती थी। कश्मीर जो है एक मुतनाज़ा मसला इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ना, तो वो तो कश्मीर पे बात करने वैसे भी नहीं आए थे। नहीं आए थे तो हमने भी तो नहीं की ना। वो अगर आए हैं तो हमें उनको वेलकम करना चाहिए था। हम मेहमान थे, मेज़बान, वो मेहमान थे, हम मेज़बान थे। हमारा काम था उनको इज़्ज़त देना, क्योंकि हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जब वहाँ गए तो उन्होंने इज़्ज़त दी। तो जो एक एससीओ समिट का जो एक शंघाई तावन तंजीम का ये जो इजलास था, इसमें जो चीज़ें ज़रूरी थी वो उन्होंने की हैं। बात ये है मैडम, मैं ये समझता हूँ कि तनकीद करना आसान है, काम करना मुश्किल है। वैसे आपको लगता है कि कश्मीर के मसले पे बात होनी चाहिए थी? ये हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम कश्मीर पर बात करते। नहीं, बात वाली बात तो बहुत पीछे रह गई है। मैं मेरे ज़हन में एक एग्जाम्पल आती है छोटी सी। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकता। मैं पाकिस्तान का फ्लैग मेरे आईडी कार्ड के ऊपर लगा हुआ है, मेरी नेशनलिटी है पाकिस्तान। मैं ये कहता हूँ कि ईरान पता नहीं कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल नहीं है, मेरा ये मानना है। ईरान की ताकत का मुझे पता नहीं है, लेकिन इसराइल और अमेरिका दोनों मिल के उसको आंखें दिखा रहे हैं और वो उनको कह रहा है कि तुम्हें घुसेड़ के रख दूंगा। सर ऐसा ही, उन्होंने 400 मिसाइल दाग दिए हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो उसके पीछे मिसाइल का कमाल है। मेरी ज़ाती राय ये है कि ये मिसाइल का कमाल नहीं है। मेरी ज़ाती राय है ये जो वहाँ का कमांडर है ना, प्राइम मिनिस्टर या सदर, ये उसके दिल गुर्दे का कमाल है। तो हमारे जो बैठे हैं उनका दिल गुर्दा नहीं है भाई। शाहीन और ये गौरी को सीधा करने के लिए, आर्डर जारी करने के लिए एक दफ़ा दिल चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, और ये वही शाहीन और गौरी हैं जिनको हम बेचने की बातें करते हैं। इसहाक डार साहब ने पिछले दिनों स्टेटमेंट दी कि अगर हमें इस बार आईएमएफ ने कर्जा ना दिया तो अपना जो जंगी जोहरी आलात हैं वो हम लोग बेच देंगे, नीलाम कर देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो इसहाक डार की इतनी इसकी वो प्रॉपर्टी नहीं है इसहाक डार की। ये पाकिस्तानी अवाम की प्रॉपर्टी है और ये अस्करी क़यादत के अंडर होती है। पाकिस्तान आर्मी इतनी कोई वो काकी या बच्ची नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग उसको जितना मर्जी गलत कहें, हम उनके पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं ना। जो फौज को गलत कहते हैं, आज फौज को गलत कहो, कल माफ़ी मांगो। तो बात यह है कि डर की बात नहीं है। बात यह है कि फौज मरदमशुमारी, फौज बुलाओ। सैलाब आ गया, फौज बुलाओ। इलेक्शन करवाने हैं, फौज बुलाओ। मुजफ्फराबाद में 2005 में ज़ल्ज़ला आ गया, फौज बुलाओ। रेलवे में फौज बुलाओ, मोटरवे पे फौज बुलाओ, अभी एससीओ समिट पे फौज बुलाओ। तो भाई वो दूसरे अदारे किधर हैं? अच्छा, अगर इस वक्त हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो है मसला कश्मीर। जब तक ये हल नहीं होगा, दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। या तो यह है कि हम इस मसले को एक तरफ रख कर इंडिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर लें, या फिर जिस तरह हम 78 ईयर्स से इंडिया के साथ लड़ते आ रहे हैं कश्मीर के मुद्दे पे, उस तरह हम लड़ते रहे, ना हमारी तजारत होगी ना आपस में बातचीत होगी। नहीं, लड़ाई हल नहीं है।
इस बात का हल है ही डायलॉग। किसी भी बात का, ये घरों के मामला होते हैं ना, घरों के, मतलब कि ये घर के अंदर कोई दो भाई लड़ पड़े, या घर में किसी की बकरी चोरी हो गई, या किसी ने किसी को मार दिया, या किसी की वो कोई कांटे उठा लिए, या किसी की कोई घड़ी चोरी कर ली, मोबाइल भाई बात तो डायलॉग है। ये तो बहुत बड़ा कश्मीर का इंटरनेशनल इशू है ना, तो छोटे से छोटे मामले के लिए भी डायलॉग, बड़े से बड़े मामले के लिए भी डायलॉग। इंडिया ये क्लेम करता है कि कश्मीर उनसे बिलोंग करता है। जिस तरह इंडिया ने कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया, उसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दी कि आप भूल जाएं कि ये आर्टिकल दोबारा से कश्मीर पर लागू होगा। उसके लिए थोड़ी सी तशवीश की बात ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त की जो हुकूमत है ना, वो इसकी बात की जिम्मेदार है कि वो कहते हैं कि वो एक आदमी चोर था तो उसके दौर में ऐसा ना हुआ, उसका फिर दौर आया ऐसा ना हुआ, उसका फिर दौर आया ऐसा ना हुआ, तो एक ईमानदार आदमी आया और उस बहुत गैरतमंद लीडर आया तो उसके दौर में ऐसा हो गया। तो ये जिसके दौर में ये मामला हुआ है ना, इसका जिम्मेदार तो वो है। अब आपको क्या लगता है कि डायलॉग से कश्मीर का मसला हल हो सकता है? क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया से जब भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने की बात की जाती है, इंडिया एक ही बात कहता है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई तजारत नहीं हो सकती, कोई पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। हमेशा इंडिया ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के नाम पर लताड़ा है। पाकिस्तान असल में पता मसला क्या है? असल में मसला ये है कि जो मेरी जो राय है ना, जितनी मेरा एक सियासी सोच है, या जितना मेरा एक शहरी, सियासतदान तो मैं हूँ नहीं, मैं तो आम शहरी हूँ, मजदूर हूँ, मेरी जितनी सोच है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा जिसका ये काम बनता है, कि मुल्कों के दरमियान में पुल का किरदार अदा करे। अब फ़लस्तीन में लोग मर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है। अब ईरान खामोश है, ईरान तो कर रहा है, दूसरे खामोश हैं, पाकिस्तान खामोश है। अभी खामोशी से कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और इस पाकिस्तानी बंदे ने थोड़ी लॉजिक वाली बात बताई। उसने बताया कि 77 ईयर में पाकिस्तान कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, तो अब क्या ही करेगा। अब तो पाकिस्तान आर्मी को भी पता है कि इंडियन आर्मी के सामने हमारी कोई कंपैरिजन नहीं है, फिर भी कश्मीर कश्मीर करते हैं, क्योंकि उनका तो पूरा धंधा कश्मीर के नाम पे चलता है। दोस्तों, आज पाकिस्तान का हाल भिखारी जैसा है और 7 बिलियन के लिए IMF के पैर में लेट जाते हैं, फिर भी पाकिस्तान आर्मी अपना बजट कम नहीं करती। पाकिस्तान को भिखारी बनाने में सबसे बड़ा रोल पाकिस्तान आर्मी ने प्ले किया है। लेकिन अब पाकिस्तानी पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया है कि कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास खाने के लिए आटा नहीं है, तो पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के लिए क्या ही करेगा। दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी भी कहते हैं कि इंडिया के बिना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इंडिया इस रीजन में तेजी से ग्रो कर रहा है, तो पाकिस्तान को इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बना के ट्रेड करना चाहिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।